Very good evenings to every CA students. Hope you are doing well. सो बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स मेरे को ये बोलते हैं कि सर सीए का रिजल्ट जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमने हर बार देखा है कि आईसीआई का जो रिजल्ट है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब हम प्रिडिक्ट करते हैं कुछ और, होता कुछ और है। यानी कि हम अपने मार्क्स को कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कुछ और, होता कुछ और है। तो आप इससे कितना एग्री करते हैं? तो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में इस बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा आपकी बात से। जो भी स्टूडेंट्स मेरे से ये बहुत बोलते हैं कि सर अनप्रिडिक्टेबल होता है सीए का रिजल्ट, आईसीआई का रिजल्ट कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं आईसीआई का रिजल्ट हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है और आईसीआई कभी भी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देती है। इसको मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूं। प्लीज वीडियो को फुल वॉच आउट करना एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आईसीआई का जो रिजल्ट का जो प्रिडिक्शन होता है वो डेफिनेटली आपको कभी आपने इस चीज को जानने की कोशिश ही नहीं करी है। वो मैं आपको बताता हूं कि जब भी इंस्टीट्यूट, ध्यान से सुनना मैं जो आपको बता रहा हूं, जब भी इंस्टीट्यूट आपका रिजल्ट आपको अनाउंस करती है तो आपने जो मार्क्स अपने प्रिडिक्ट किए होते हैं वो 2 से 3 नंबर ऊपर या नीचे होते हैं। अब उसका जो डिफरेंसेस हैं, जो एक तरह से डिफरेंसेस कोज है, वो किस तरह से होता है? जब आईसीआई अपना एमटीपी या आरटीपी निकालता है, ठीक है, तो आप उसके पेपर के पैटर्न को समझ ही नहीं पाते हैं। जबकि पेपर का जो पैटर्न होता है वो एमटीपी और आरटीपी से जस्टिफाई होता है। यानी कि आईसीआई जब भी अपना एमटीपी और आरटीपी निकालती है वो इसलिए नहीं निकालती कि आपको क्या करना है, आप उसको सोल्व करके बस ये समझने बैठ जाए कि यहीं से पेपर आने वाला है, राइट। आईसीआई इस तरह से इसलिए निकालती है आपकी एमटीपी और आरटीपी कि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आए। पेपर का पैटर्न इस तरह से रहने वाला है, यानी कि कौन से पेपर में टॉपिक जो है इंस्टीट्यूट ने एमटीपी में डाले हैं और उस टॉपिक के हिसाब से आपको वेटेज के हिसाब से जो भी टॉपिक आपसे पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, उसके हिसाब से आपको उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर आप उसको अच्छे से उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं, एमटीपी और आरटीपी को अगर आप अच्छे से समझते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका बहुत ही ईजी हो जाता है पेपर, राइट। क्योंकि पेपर का पैटर्न ये जस्टिफाई करता है एमटीपी और आरटीपी को। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आपने एमटीपी और आरटीपी को सही तरीके से रीड ही नहीं किया, आपने उसके पेपर के पैटर्न्स को समझा ही नहीं है कि आईसीआई ने जो एमटीपी और आरटीपी में एक स्ट्रक्चर वे में जो अपने पास टॉपिक पूछे हैं, उस टॉपिक को अगर हम ज्यादा तरीके से फोकस करके उसी को हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, करना तो 100% सिलेबस होता है, लेकिन अगर हम उसको 100% तरीके से उसको अच्छे से रिवाइज कर जाएं, जो टॉपिक वहां पे पूछे हैं अच्छे से उसको पढ़ जाएं, हाई प्रायोरिटी पे उन टॉपिक को ले लें, तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं, राइट। और रिजल्ट भी आपको अपने अकॉर्डिंगली, जब आप पेपर दे के आते हैं, अपने मार्क्स को आप डिफाइन करते हैं, एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे हैं मेरे, राइट। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ जाए, उसको डिफरेंस नहीं बोलते, ठीक है, वो अपने पास वेरिएशंस होता है, राइट। तो अपने पास मेन होती है आईसीआई का आरटीपी, मेन होता है आईसीआई का एमटीपी, मेन होता है आईसीआई के जो भी आईसीआई अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर अपने पास कुछ क्वेश्चंस पेपर जो है वो फ्रेम करता है। उसको आप अगर प्रिपेयर करते हैं अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स आपने एस्टिमेट किए हैं बिफोर द रिजल्ट, उसी के आसपास जो है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में दिख रहे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये बात कहूंगा कि अभी भी May 26 के एग्जामिनेशंस के लिए लेट नहीं हो रहा है आपके लिए। तो जब भी इंस्टीट्यूट आपका एमटीपी और आरटीपी जो है इशू करेगा, आप उसको समझे, उसके अंदर देखें कि कौन से टॉपिक अच्छे दिए हुए हैं, कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करना है। यानी कि टॉपिक जो भी एमटीपी और आरटीपी में उसको हाई प्रायोरिटी पे डाल करके उसको अच्छे से आपको सोल्व करें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है May 26 के एग्जामिनेशंस के लिए। तो अभी रिजल्ट्स के पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि बिल्कुल भी निगेटिव मत होइएगा, पैनिक क्रिएट मत करिएगा। डेफिनेटली विल गेट सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को कि कैसी वीडियो लगी आपको।